बहराइच में भाजपा के पूर्व सांसद पर जानलेवा हमला। बहराइच के मटेही कला गांव में आयोजित एक मांगलिक कार्यक्रम के दौरान पहुंचे पूर्व सांसद अक्षयवर लाल गौड़ पर करीब 3 दर्जन लोगों ने हमला कर दिया। हमले में उनके गनर सहित कई लोगों को चोटें आई हैं। पूर्व सांसद वर्तमान सांसद आनंद गौड़ के पिता हैं और बीते 2 दिनों से क्षेत्रीय आयोजनों में भाग ले रहे थे। बताया गया कि बीजेपी कार्यकर्ता राम सरोज पाठक के घर कार्यक्रम में पहुंचते ही उन पर सुनियोजित हमला किया गया। पूर्व सांसद ने आरोप लगाया कि एसपी बहराइच ने फोन नहीं उठाया और डीएम के कहने पर भी पुलिस 3 घंटे बाद तक नहीं पहुंची। हमले से कार्यकर्ता किसी तरह जान बचा कर निकले। दिनांक 4/5/25 को थाना मोतीपुर के ग्राम मटेही कला में एक राम सरोज पाठक जी के यहाँ जनेऊ संस्कार का कार्यक्रम था। उक्त कार्यक्रम में बहराइच लोकसभा के पूर्व सांसद माननीय श्री अक्षयवर लाल गौड़ जी भी अतिथि के रूप में सम्मिलित थे। राम सरोज पाठक की तरफ से उक्त कार्यक्रम के दौरान स्थानीय लोगों द्वारा किए गए विवाद के संबंध में एक तहरीर थाने पर दी गई, जिसके आधार पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए इसकी विवेचना सीओ मिहीपुरवा द्वारा प्रारंभ कर दी गई है। उक्त घटना का जो मूल कारण अभी विवेचना से आया है, उसमें रास्ते में खड़ी एक बाइक को हटाने को लेकर के वह विवाद उत्पन्न हुआ था। जो वादी द्वारा जो तहरीर दी गई है उसमें जो भी आरोप लगाए गए हैं, उक्त के संबंध में निष्पक्ष विवेचनात्मक कार्रवाई सीओ मिहीपुरवा द्वारा की जा रही है और जो अभियुक्त गण हैं उनके विरुद्ध भी निरोधात्मक कार्रवाई की गई है। और इस वर्तमान में उस गांव में किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं है और शांति व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह सामान्य है। 4 तारीख को जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो रास्ते में कुछ लोगों ने मोटरसाइकिल लगा करके रोक करके एक अवरोध पैदा किया। वहाँ पर कि गाली गलौज देना शुरू किया। फिर उनको वहाँ से हम लोग आगे बढ़ गए। राम सरोज पाठक का घर, हमारे कार्यकर्ता हैं, उनके घर पर हम लोग पहुँच गए। तो यहाँ से एक समूह बना करके, जिनका नाम हमने FIR में दर्ज कराया, उनके नेतृत्व में एक 30-40 लोग गिरोह बना करके उनके घर पर गए। और घर ही पर नहीं गए, जहाँ पर हम घर के अंदर बैठे हुए थे, हम अपने परिवार के लोगों के साथ में बैठा था, घर के अंदर ढुक गए। परिवार वालों के, राम सरोज पाठक के परिवार वालों से हमारे लोगों के साथ में वो मारपीट करने लगे। और चूँकि मैं भी बैठा हुआ तो प्रयास उन्होंने हमारे ऊपर भी हमला करने का किया। वहाँ जो परिवार के लोग हैं राम सरोज पाठक जी के, हम उनके घर के अंदर हम चले गए और बाहर ही लोग हंगामा करते रहे। उसका वीडियो क्लिप भी बना है। ऐसे लोग जिनके नेतृत्व में काम हुआ, उनका नाम हम लोगों ने पता करके प्रशासन को दिया है, FIR दर्ज कराई है। उसमें से लगभग 13 लोग गिरफ्तारी हुई है, जेल भी गए हैं। बाकी जो लोग बचे हैं उनके खिलाफ ऐसे अराजक तत्व जो हमारे क्षेत्र में रह करके अराजकता फैला रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हमने मांग किया है। और उनके ये बात सही है कि उस दिन जिसका नाम FIR में दर्ज है, नैयार का और बाबू का, उस मटेही गांव की कुछ पीड़ित महिलाएं आई थी। इन्होंने कहा था कि हमारे घरों को गिराने का काम ये दोनों लोग करने जा रहे हैं। तो मैंने SO से 1:04 पर टेलीफोन किया। इस गांव में लगभग 2 बजे पहुंचा और जब घटना 2 बजे के लगभग शुरू हुई, इन लोगों ने करना शुरू किया, तो मैंने इसकी सूचना SDM महोदय को दिया तुरंत। फिर CO मिहीपुरवा को मैंने दिया कि ऐसी से स्थिति उत्पन्न हो गई कि मैं यहाँ पर आया हूँ। यहाँ पर 40-50 लोग आ करके यहाँ पर उत्पात कर रहे हैं, घर में घुस करके मारने का प्रयास किए हैं, अटैक किए हैं। इनकी सूचना मैंने दिया। फिर मैं लगभग 3:25 पर मैंने SP महोदय के पर्सनल नंबर पर मैंने कॉल किया, वो नहीं उठा। फिर मैंने तुरंत सरकारी नंबर को मिलाया तो उनके PRO ने उठाया और उसने कहा मैं बात कराऊंगा। 3 घंटे तक जब उससे बात नहीं हो पाई तो मैंने जिलाधिकारी महोदया को टेलीफोन किया
और मैंने उनको सारी घटना उनको बताया कि मैं यहाँ पर हूँ और 3 घंटे पहले हमारे साथ ऐसी घटना घटित हुई है। उन्होंने कहा मैं तुरंत अब बात कर रही हूँ। संभवतः हमको लगता है कि जिलाधिकारी महोदया ने एसपी से बात किया होगा और फिर उनका हमारे पास टेलीफोन आया बात करने के लिए, लेकिन बात हमारी मुँह से नहीं हो पाई। हमको लगा दिनांक 4/5/2025 को आवेदक श्री राम सरोज पाठक पुत्र श्री बाबूराम पाठक निवासी मटेही कला थाना मोतीपुर जनपद बहराइच के द्वारा इस संबंध में प्रार्थना पत्र दिया गया कि उनके घर में एक मांगलिक कार्यक्रम जनेऊ संस्कार का हो रहा था। इस कार्यक्रम में माननीय पूर्व सांसद जी भी अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए थे। इसी कार्यक्रम के दौरान विपक्षी गणों द्वारा वाद विवाद किया गया, जिस संबंध में आवेदक से प्राप्त तहरीर के आधार पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया एवं संबंधित अभियुक्तों को गिरफ्तार कर वैधानिक कार्यवाही की गई। शेष आरोपों की सत्यता के संबंध में विवेचनात्मक कार्यवाही की जा रही है।